हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर से लच्छा पराठा। आपको जो हुई बेहद ही पसंद आएगा दोस्तों। इस तरह से हमने 1 कटोरी मटर ले लिया है। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे। मिक्सी जार ले लिए हैं दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे मटर, हरी धनिया, हरी मिर्च की कलियां। ज्यादा हम नहीं डालेंगे लहसुन। आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको हम सारे को थोड़ा सा डालेंगे पानी डाल करके हम पीस लेंगे। पानी डालने से जो हमारा पेस्ट है बहुत ही बारीक बनेगा दोस्तों, इसलिए हम अब इसको हम डाल करके सारे को पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इसके लिए हम 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी मैदा। इससे जो है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगा। अब इसको हम इसी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कटोरी सूजी ली है। आप मोटी या पतली कोई भी सूजी ले सकते हैं। अब इसी में हम ग्रेट कर देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा जीरा, हमने लिया है सफेद तिल, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे दोस्तों। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है दोस्तों। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहीं पे डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। यहीं पे डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। ये देखिए इस तरह से इसको भी हम मिला लेंगे। देखिए इस तरह से मिलाते हुए बनाएंगे। इससे जो है हमारा पराठा जो है बहुत ही खस्ता और करारा बनेगा दोस्तों। यहीं पे डाल देंगे दोस्तों थोड़ा सा तेल, ताकि हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट और मुलायम हो जाए। इस तरह से हम मिला लेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हमारा तेल डालने से जो है कलर भी चेंज हो जाता है दोस्तों, और बहुत ही खस्ता करारा बनता है। जब तक ये हमारी मुट्ठियां नहीं बनाएंगे तब तक इसी तरह से हम मसल लेंगे आटे को। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप मसल के बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। आप कब बना रहे हैं कमेंट में बताएं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम एकदम मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए यह जो हमारी मुट्ठी बना रही है, ये देखिए हमारा जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हो चुका है। इसको आप ज्यादा गीला ना करना है, ना ज्यादा टाइट सानना है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम सानना है दोस्तों। अब इसका हम लगा लेते हैं डो। जो हमने मटर को पीस करके रखा हुआ है उसी से हम डो लगाएंगे इसका। इसमें पानी नहीं डालना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमने पीस करके पेस्ट बना लिया है। अब इसी में थोड़ा थोड़ा ऐड करके सानेंगे इसी से। अब इसमें हमें पानी नहीं डालना है दोस्तों, इसी से गूंथना है हमें आटा। इसका एक डोर तैयार करना है दोस्तों। इस तरह से हम डोर लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा डाल करके। इससे जो हमारा पराठा जो है हरा हरा बनेगा, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा दोस्तों। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें ज्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ता है दोस्तों, बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमने डोर बना करके तैयार कर लिया है। इसमें हमने डाली हुई है सूजी, इसलिए इसको हम 10 मिनट इस तरह से डोर लगा करके ढक करके हम रख देंगे, ताकि हमारी सूजी जो है फूल जाए और हमारा पराठा जो है कुरकुरा और लचीला बने दोस्तों। तो आपका अपना चैनल भोजपुरिया किचन में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए हम इसकी चटनी बनाने के लिए हम 1 टमाटर ले लिए हैं। इसको हम बारीक काट लेंगे दोस्तों। 3 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां, स्वाद के अनुसार नमक। यहीं पे डाल देंगे हम थोड़ा सा हरी धनिया। इससे जो है चटनी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी दोस्तों। अब इसको हम पीस लेते हैं दोस्तों। ये हमारा 20 मिनट हो चुका है। ये हमारा आटा एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनके तैयार हो गया है। ये देखिए सूजी जो हमारी थी वो भी फूल गई है एकदम। हमें आटा इसी तरह से चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं कितना मुलायम रेसिपी हमारा बनके तैयार है दोस्तों। आप तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा दोस्तों। अब चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये हाथ में हम थोड़ा सा लगाएंगे सूखा आटा, ताकि हमारी जो लोइयां हैं वो चिपके नहीं। ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। अब लेंगे एक चकला। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको हम फोल्ड करते हुए घुमा लेंगे दोस्तों इस तरह से। अब इस तरह से प्रेस करेंगे, प्रेस करके बेल लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम सारे पराठों को बना करके तैयार कर लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से हम बेल लेंगे। यहीं पे हम तेल थोड़ा सा डालेंगे सूखा आटा। इससे जो है हमारी लेयर खुल जाएगी दोस्तों अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना बहुत ही बेहतरीन बनेगा दोस्तों। अब इसको हम लपेट लेते हैं, इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको। आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। हमारा चकला है इसलिए हमारा ज्यादा पतला नहीं बन रहा है दोस्तों। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक बार और इसको फोल्ड करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं इससे जो है हमारी लेयर बहुत ही पतली और मुलायम बनेगी दोस्तों।
आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है हमारी लेयर है बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसको इस तरह से दबाते हुए बेल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सूखा आटा। सूखा आटा डाल करके हम बेलेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे बेलन में चिपक रहा है दोस्तों। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे हल्के हाथों से। ये देखिए, इसे हमें ज़्यादा दबाना नहीं है दोस्तों, इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है। आप देख सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों। लेंगे तवे पर, अब इसमें हम लगा लेंगे हल्का सा तेल दोस्तों। ये देखिए, इसको हम हल्के से तेल को लगाते हुए पका रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम सारे पराठे को बना लिए हैं। ये देखिए हमारा कितना सॉफ्ट और मुलायम, कितना क्रिस्पी बना हुआ है दोस्तों। इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, सॉस या चटनी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों, कृपया कमेंट करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।